हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 12 के फिजिक्स के वैद्युत विभव चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। कह रहा है किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध 0.01 कूलाम आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने में 12 जूल कार्य करना पड़ता है। वैद्युत विभवांतर VB माइनस VA ज्ञात कीजिए। तो इसे क्या क्या दे रखा है, आपको दिया है जो आवेश है Q बराबर 0.01 कूलाम और जो कार्य है बिंदु ए से बी तक ले जाने में वो 12 जूल कार्य करता है। आपसे कह रहा विभवांतर, वैद्युत विभवांतर VB माइनस VA निकालना है आपको। वैद्युत विभवांतर VA माइनस VB क्या होता है, VB माइनस VA क्या होता है, W/Q। तो W आपका कितना है 12 जूल और Q आपका है 0.01। ठीक, तो क्या हो जाएगा, अगर इस दशमलव को हम हटा दें तो यहाँ ऊपर तो 0 आपका बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा 1200 और विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा किसी अल्फा कण को 10 वोल्ट विभवांतर से ले जाया जाता है, किए गए कार्य की गणना कीजिए। आपको कह रहा है 10 वोल्ट विभवांतर से अगर किसी अल्फा कण को ले आया जाता है तो कितना कार्य करना पड़ेगा। तो आपको क्या दे रखा है, दिया है Q बराबर, आपको नजर नहीं आ रहा है लेकिन एक अल्फा कण में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। तो 2 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, यानी कितना हो गया 16 × 32 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब क्या कह रहा है, जो विभवांतर है वो कितना है आपका, वो है 10 वोल्ट। आपसे कह रहा है किए गए कार्य, तो कृत कार्य क्या हो जाएगा, W बराबर V बराबर होता है आपका W/Q, इसलिए W बराबर हो जाएगा V × Q। तो V है 10 और Q का मान है 3.2 × 10⁻⁻19। ठीक, 10 से बड़ा होगा तो ये घात कम हो जाएगा, 3.2 × 10⁻19 था, उसमें से घट जाएगा 10⁻18 बचेगा। और कार्य का मात्रक क्या होता है, ये सभी छोटे क्वेश्चन हैं तो जो आपके एग्जाम में 1 नंबर में आते हैं। एक पॉइंट दे लीजिए आप, जैसे 10⁻⁻19 है और इस 10 को आप लिख सकते हैं 10⁻1, तो -19 में गुणा की अवस्था में घात जुड़ जाते हैं, तो ये घात +1 जुड़ जाएगा तो -18 आएगा। इसलिए यहाँ 3.2 × 10⁻−18 बचेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है 5 कूलाम वाले एक वैद्युत आवेश को एक वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है।
यदि पहले बिंदु पर विभव 10 वोल्ट तो दूसरे बिंदु पर विभव ज्ञात कीजिए। कह रहा है मान लीजिए दो बिंदु है ए और बी, ठीक। फिर कह रहा है 5 कूलाम आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में टोटल जो वर्क होता है वो 25 जूल का होता है। 25 जूल कार्य करता है बिंदु ए से इस आवेश को बिंदु बी तक ले जाने में। यदि पहले बिंदु पर विभव, यहां अगर विभव मान लीजिए 10 वोल्ट है तो कह रहा है दूसरे बिंदु पर विभव क्या होगा। तो आप जानते हैं दिया क्या है, ये भी देख लीजिए। ये आपको समझ में आ गया क्या दिया है। तो विभवांतर क्या होता है, VB माइनस VA क्या होता है, W अपान Q। तो आपको VA दे रखा है, BB आपको निकालना है। तो BB आपको नहीं पता है, VA आपका है 10 बराबर W। कार्य कितना करता है 25 जूल का, आवेश कितना है 5 कूलाम का। तो 50 25 क्या हो गया, BB माइनस 10 इक्वल टू यहाँ बचा 5 माइनस 10 इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस 10। 10 5 होता है 15 और विभवांतर का मात्रक आपको पहले ही पता है वोल्ट होता है। तो 15 वोल्ट आपका आंसर हो गया। यानी दूसरे बिंदु पर जो विभव होगा तो क्या होगा 15 वोल्ट। लिख लीजिए, अतः दूसरे बिंदु पर विभव 15 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 7वां आपका है, कह रहा है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव ज्ञात कीजिए। कह रहा है मान लीजिए यहाँ एक गोला है, अगर इसकी त्रिज्या r है, r बराबर 1 सेंटीमीटर है, तो और इस पर जो आवेश है इसके केंद्र पर Q इक्वल टू 1 कूलाम है, तो इसके कारण इसके केंद्र, इसके पृष्ठ पर कितना आवेश उत्पन्न होगा। यहाँ आपको उत्पन्न विभव भी याद करना है, ठीक। तो क्या दे रखा है, त्रिज्या r बराबर 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर बदल लीजिए तो 1 गुणे 10⁻² मीटर हो जाएगा। और Q बराबर आपको दे रखा है 1 कूलाम। तो गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव क्या हो जाएगा, V बराबर होता है 1/4πε0 Q/r। ये फार्मूला है। तो क्या आ जाएगा 1/4πε0 का मान 9.0 गुणे 10⁹ और Q का मान आपका है 1, R का मान है 10⁻² मीटर। 1 गुणे तो 1 से मतलब कुछ होता ही नहीं है, तो 9.0 गुणे 10⁻², 10⁻² ऊपर जाएगा, 10⁻+2 हो जाएगा, गुणा की अवस्था में घात जुड़ जाते हैं तो 9.0 गुणे 10⁻92 11 और विभव का मात्रक वोल्ट। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 दोबारा देख लीजिए, थोड़ा कंसेप्ट में प्रॉब्लम हुई थी। कह रहा था दो आवेश जो है Q1 मान लीजिए 40 μC और Q2 जो है आपका 40 μC।
दो आवेश एक दूसरे से 0.4 मीटर की दूरी पर है, यहां से यहां तक, यानी इसका जो मध्य बिंदु होगा यहां से यहां तक की दूरी 0.2 मीटर और यहां से यहां तक की दूरी 0.2 मीटर होगी। ठीक, तो कह रहा है इसके मध्य बिंदु पर विभव की गणना। यहां हमें जो है विभव निकालना है, क्या होगा, तो क्या लिखा है, Q आपको दे रखा है 40 माइक्रो कूलाम, यानी 40 × 10⁻⁻⁶ माइक्रो कूलाम। ठीक, अब देखिए मध्य बिंदु पर जो हमारा विभव होगा वो क्या होगा, जो V होगा तो यहां से यहां तक की दूरी 0.2 मीटर, आवेश उतना ही है, यहां से यहां तक की दूरी 0.2 मीटर है। तो इस पर अगर हमें विभव निकालना है तो इसका जो है या इसका विभव जो हम निकाले उसका दोगुना कर लें, यानी 2 × V1 कर लें। ठीक है, तो हमें जो है मध्य बिंदु का विभव निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 × V1 क्या हो जाएगा, 1/4πε0 × K का मान भी दे रखा है 2 है, और Q/R। ठीक, तो 2 × इसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर होता है। 1/4πε0 का मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर होते कूलाम स्क्वायर होता है, और K का मान होता है 2। Q आपका है वही 40 × 10⁻⁶ और अपान R, तो R कितना है 0.2। अब देख लीजिए ये 2 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा आपका, ये 0 यहां से हटा दीजिए तो ये हो जाएगा 40 और 2 × 2 2 से काट देंगे तो 2 × 4 200 हो जाएगा। तो क्या आएगा 9 × 200 हो जाएगा और 10⁻9 × 10⁻⁶ क्या हो जाएगा, 9 × 9 18, 18 के बाद 2 0 और 10⁻9 में से 3 चला जाएगा, गुणा की अवस्था में घात जुड़ जाते हैं, तो 9 में से -6 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 3। ठीक, अगर इसके 1 2 3 अंक बाद हम दशमलव लिख दें 1.8 हो जाएगा, तो यहाँ 3 0 और बढ़ जाएगा 6 वोल्ट। ये आ गया जो है इस मध्य बिंदु पर जो है विभव।